और मीनू ताजमहल देखने गए। दादी माँ, हमारे पास आपके लिए अच्छी खबर है। हमें विद्यालय की ओर से ताजमहल दिखाने आगरा ले जा रहे हैं। दादी माँ, क्या मीनू और मैं भी घूमने जाएं? ना दादी माँ, कृपया मना मत करना। ओह दादी माँ, मैं भी आगरा जाना चाहता हूँ। मैं भी जा सकता हूँ ना? हाँ बच्चों, तुम जा सकते हो। आगरा बहुत सुंदर जगह है और ताजमहल, वह तो एक अद्भुत इमारत है। विश्व भर से लोग ताजमहल देखने आते हैं। तुम्हें जरूर देखना चाहिए। ओह, धन्यवाद दादी माँ। शीला, साहिल और हमारे बहुत से दोस्त भी हमारे साथ जाएंगे। बहुत मजा आएगा। बच्चों, क्या तुम्हें पता है कि ताजमहल किसने बनवाया? मुझे पता है दादी माँ। बादशाह शाहजहां ने अपनी बेगम मुमताज महल की याद में ताजमहल बनवाया था। ठीक कहा चीनू, यह कई 100 साल पहले बनवाया गया था। कई 100 साल? मैं सोच भी नहीं सकता। दादी माँ, क्या चीजें कई 100 साल पहले बनी थी? 100 साल? अरे चीजें हजारों साल पहले भी बनी थी, जैसे कि अजंता और एलोरा की गुफाएं। इन गुफाओं में सुंदर चित्रकारी है। हजारों साल से भी पहले? हे भगवान! दादी माँ, आपके पिताजी की उम्र 100 साल है। इसका मतलब ये गुफाएं लगभग 10 परदादाओं जितनी पुरानी है। ओह, ये तो बहुत सारे साल हैं। ठीक कहा बच्चों। तुम आगरा कैसे जा रहे हो? हम बस से जा रहे हैं। 200 बच्चे आगरा जा रहे हैं। एक बस में 40 बच्चे बैठ सकते हैं। रुको मीनू, मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हें कुल कितनी बसें चाहिए। कुल 200 बच्चे हैं। एक बस में 40 बच्चे बैठ सकते हैं। तो तुम्हें चाहिए 200 बटा 40 बराबर 5। या तुम ऐसे भी कर सकते हो, 40 गुणा 5 बराबर 200। तो 200 बच्चे ले जाने के लिए तुम्हें 5 बसें चाहिए। मीनू, मुझे बस में सीट नहीं चाहिए। मैं उड़ सकता हूँ या तुम्हारी गोद में बैठ सकता हूँ। ही ही। बाज, मुझे यह बताओ, अगर एक बस में 50 बच्चे बैठे तो हमें कितनी बसें चाहिए? मुझे पता है, मैं तुम्हें बताता हूँ। 200 बटा 50 बराबर 4 या 50 गुणा 4 बराबर 200। अगर एक बस में 50 बच्चे बैठे तो तुम्हें 200 बच्चे ले जाने के लिए सिर्फ 4 बसें चाहिए। ठीक कहा बस। आओ जल्दी से खाना खाकर सो जाएं। कल हमें विद्यालय के लिए बहुत जल्दी निकलना है। अच्छा साहिल और शीला, कल मिलते हैं। चीनू, जल्दी उठो उठो, आज हमें आगरा जाना है। ओह, मैं उठ गया। आगरा में बड़ा मजा आएगा। आओ जल्दी से तैयार हो जाएं। अच्छा दादी माँ।
फिर मिलते हैं माँ। मीनू, आओ बस में चलें। यह नई बस है और देखो, मैंने तुम्हारे लिए खिड़की के पास वाली जगह रोक रखी है। धन्यवाद बस। चीनू, आओ मेरे पास बैठो। हमारी बस क्यों रुक गई? बस चालक बस में डीजल भरवा रहा है। बस को चलने के लिए डीजल चाहिए। देखो, डीजल 42 रुपए लीटर है और बस चालक 100 लीटर भरवा रहा है, तो उसे 42 गुणा 100 बराबर 4,200 रुपए देने हैं। उसे 4,200 रुपए देने होंगे। क्या उसने डीजल भरवा लिया? मैंने घड़ी देखी, बस में डीजल भरने में 10 मिनट लगे। ओह देखो, हमारी 2 बसें और हमारे पीछे डीजल भरवाने के लिए रुक गई हैं। ओ हाँ, ठीक कहा। हमें उनमें डीजल भरने तक इंतजार करना होगा। बस में डीजल भरने में 10 मिनट लगते हैं। 2 और बसों में डीजल भरना है, तो हमें यहाँ 20 मिनट और रुकना होगा। 20 मिनट और? अभी 10:30 यानी 10:30 बजे हैं। हमें 20 मिनट और इंतजार करना पड़ेगा, तो हमें 10:50 तक इंतजार करना है। आगरा पहुंचने में कितनी देर लगेगी? मैं अध्यापिका से पूछता हूँ। उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि अभी 1 घंटा 30 मिनट और लगेंगे। अभी 10:30 बजे हैं। हम यहाँ से 10:50 पर निकलेंगे। इसके बाद हमें आगरा पहुँचने में 1 घंटा 30 मिनट और लगेगा। 1 घंटा मतलब 11:50। मुझे 11:50 में 30 मिनट जोड़ने हैं। ये हुए 12:20। कैसे चीनू? अगर तुम 11:50 में 10 मिनट जोड़ोगे तो 12 बजेंगे। यह इसलिए क्योंकि 60 मिनट से 1 घंटा बनता है। इसके बाद 20 मिनट बचते हैं। तो हुए 12:20। हम 12:20 तक आगरा पहुंच जाएंगे। मुझे भूख लगी है मीनू, क्या मैं जाकर थोड़ा शहद खा आऊं? नहीं बस चली जाएगी। हमारी अध्यापिका हमारे लिए कुछ फल और बिस्कुट लाई है। देखो, वे बांट रही हैं। तुम भी ले लो। मीनू, वे प्रत्येक बच्चे को 3 बिस्कुट, केला और सेब दे रही हैं। उनके पास कितने फल व बिस्कुट हैं? मैं नहीं कर सकता। मैं तुम्हें बताती हूँ बस। इस बस में 40 बच्चे हैं।
अगर वे प्रत्येक बच्चे को एक केला दे रही हैं, तो उनके पास 40 केले हैं। वे प्रत्येक बच्चे को एक सेब भी दे रही हैं, तो उनके पास 40 सेब भी हैं। फिर वे प्रत्येक बच्चे को 3 बिस्कुट भी दे रही है, तो उनके पास 40 गुणा 3 बराबर 120 बिस्कुट हैं। ओह, तो ये बहुत से बिस्कुट हैं। देखो, 5 बच्चों ने बिस्कुट नहीं लिए हैं, तो अध्यापिका जी के पास कुछ बिस्कुट बच गए हैं। हम बता सकते हैं कि उनके पास कितनी बिस्कुट बच गए हैं। 5 बच्चों ने बिस्कुट नहीं खाए। उनके पास प्रत्येक बच्चे के लिए 3 बिस्कुट हैं, तो ये हुए 5 गुणा 3 बराबर 15 बिस्कुट। उनके पास 15 बिस्कुट बच गए हैं। सुनो, बस चलने लगी है। आओ, हम सब अंताक्षरी खेलें। इसमें मजा आएगा। हम अंताक्षरी बाद में खेलेंगे। बस आओ, इस संख्याओं का खेल खेलें। मैं एक पहेली पूछूंगी, तुम जवाब देना। बताओ, 10 और 30 के ठीक बीच कौन सी संख्या है? 20। अब बताओ, 50 और 100 के ठीक बीच कौन सी संख्या है? 75 है। ठीक कहा टीनू। अब मैं तुम्हें 3 अंक दूंगी। क्या तुम उनसे अलग अलग अंक बना सकते हो? 3, 4, 6। 346। आसान है बस। 436। 634। 364। 643। अब मुझे पता है, 463। ठीक कहा। अब मुझे ये बताओ, एक घोंघा कम ढलान पर चढ़ रहा है। उसे 2 सेंटीमीटर ऊपर चढ़ने में 1 मिनट लगता है। क्या तुम बता सकते हो कि 4 सेंटीमीटर चढ़ने में उसे कितना समय लगेगा? मुझे पता है, उसे 4 सेंटीमीटर चढ़ने में 2 मिनट लगेंगे। बिल्कुल सही मीनू। ओह मीनू, मगर तुमने यह कैसे किया? मैं तुम्हें बताती हूँ बस। तो घोंघे को 2 सेंटीमीटर चढ़ने में 1 मिनट लगेगा। उसे 4 सेंटीमीटर चढ़ना है, तो ये करने में उसे 1 और मिनट लगेगा। तो उसे 4 सेंटीमीटर चढ़ने में 2 मिनट लगेंगे। ओ मीनू, तुम बहुत समझदार हो। यह खेल अंताक्षरी से अच्छा है। अध्यापिका जी, क्या आप और पहेलियाँ पूछेंगी? अच्छा, अब मुझे ये बताओ, मान लो कि मैं बस में सभी बच्चों को 2-2 टॉफियाँ देती हूँ और मेरे पास 5 और बच गई, तो मेरे पास कितनी टॉफियाँ थी? मुझे उत्तर पता है। आपके पास 85 टॉफियाँ थीं। चीनू, 85 कैसे? देखो, बस में 40 बच्चे हैं। अगर अध्यापिका जी सबको 2 टॉफियाँ दें,
तो 40 गुना 2 बराबर 80। 80 टॉफियाँ। उनके पास 5 टॉफियाँ बच गईं। तो यह हुआ 80 जमा 5 बराबर 85। 85 टॉफियाँ। मगर चीनू, मुझे भी टॉफी चाहिए। तुमने मुझे एक भी नहीं दी। अच्छा बस, अध्यापिका जी ने किसी को भी टॉफी नहीं दी। यह सिर्फ एक पहेली थी। ओह, देखो कितना सारा पानी। हम शायद दूसरी सड़क पर जा रहे हैं। बस खिड़की से बाहर मत जाओ, जल्दी अंदर आओ। तुम पानी में गिर जाओगे। यह यमुना नदी है, यह अलग सड़क नहीं है। हम पुल पर से जा रहे हैं। देखो, हमें नदी पार करनी है। तो बस को पुल पर से जाना है। यह पुल बहुत ज्यादा लंबा है। हाँ, ये पुल करीब 500 मीटर लंबा है। मुझे पता है, मतलब आधा किलोमीटर। हे भगवान, कितना लंबा पुल है। हमारी बस 10 मीटर लंबी है। तो ऐसी 50 बसें इस पुल पर लाइन में खड़ी हो सकती हैं। नदी में बहुत सारा पानी भी है। क्या पानी पुल तक पहुंच जाएगा? पानी पुल तक नहीं पहुंचेगा। ये पुल से करीब 20 मीटर नीचे है। आजकल बरसात का मौसम है, इसीलिए नदी में बहुत सारा पानी है। मगर अन्य ऋतुओं में जल स्तर पुल से करीब 50 मीटर नीचे रहता है। अभी यह पुल से 20 मीटर नीचे है। अन्य ऋतुओं में यह पुल से 50 मीटर नीचे होता है। तो जल स्तर 30 मीटर बढ़ गया है। कैसे मीनू? बहुत आसान है बस। यह है 50 घटा 20 बराबर 30। तो पानी का स्तर 30 मीटर तक कम होगा। ओ देखो, मुझे ताजमहल दिखाई दे रहा है। हम आगरा में हैं। ताजमहल कितना सफेद और सुंदर है। आओ बस से बाहर चलें। मीनू जल्दी आओ, आओ ताजमहल देखें। दोस्तों, क्या तुम कभी घूमने गए हो? क्या तुमने पुल देखा है? क्या तुम जानते हो ये कितना लंबा है? अच्छा दोस्तों, अब मैं ताजमहल देखने जा रही हूँ। तुम आना चाहोगे? बस को 2 संख्याओं के ठीक बीच की संख्या बतानी है। उसे नहीं मालूम यह कैसे करना है। क्या तुम ऊंचे स्वर में उत्तर देकर बस की मदद करोगे? 10 और 30। 20। 60 और 80। 70। 15 और 25।
20 45 और 55 50 50 और 100 75 12 और 16 14 32 और 38 35 आओ सही उत्तर खोजने में बस की मदद करें। 5:30 से 20 मिनट बाद का समय क्या होगा? साढ़े 5 जमा 20 बराबर 5:50। यह 5:50 है। 9:10 से 30 मिनट बाद का समय क्या होगा? 9:10 जमा 30 बराबर 9:40। यह 9:40 है। 7:25 से 15 मिनट बाद का समय क्या होगा? 7:25 जमा 15 बराबर 7:40। यह 7:40 है। 6 बजे से 45 मिनट बाद का समय क्या होगा? 6 जमा 45 बराबर 6:45। यह 6:45 है। 3:30 से 30 मिनट बाद का समय क्या होगा? हमें याद रखना है कि 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो 3:30 जमा 30 बराबर 4। यह 4 बजे है। आओ सही उत्तर खोजने में बस की मदद करें। रेल के प्रत्येक डिब्बे में 72 यात्री बैठ सकते हैं। 3 डिब्बों में कितने यात्री आएंगे?
150, 250, 350 या 216। एक गुब्बारे वाले के पास 80 गुब्बारे हैं। अगर वह 15 बच्चों को 4-4 गुब्बारे देता है तो उसके पास कितने गुब्बारे बचेंगे? 30, 20, 8 या 10। जंपा ने अपने 4 दोस्तों को 3-3 फूल दिए। उसके पास 5 फूल और बच गए। उसके पास कुल कितने फूल हैं? 10, 5, 17 या 20। 17। 80 लोग बैलगाड़ी पर बैठकर शहर जा रहे थे। प्रत्येक बैलगाड़ी पर 10 लोग बैठ सकते हैं। उन्हें कुल कितनी बैलगाड़ियां चाहिए? 7, 10, 15 या 8। 8। संख्याओं का कौन सा जोड़ा मिलकर 600 से अधिक होगा? 137 और 221 या 99 और 399 या 150 और 327 या 348 और 260। 348 और 260। मीनू, चीनू और उनके दोस्त मेले में गए। विभिन्न झूलों के लिए किराया इस प्रकार है। विशाल पहिया 20 रुपए 10 मिनट। चक्कर देने वाला 15 रुपए 8 मिनट। ऊंट की सवारी 30 रुपए 25 मिनट। हाथी की सवारी 50 रुपए 30 मिनट। मीनू और चीनू पहले विशाल पहिए पर गए और फिर ऊंट की सवारी की। दोनों सवारियों पर उन्हें कुल कितना समय लगा? 10 मिनट जमात 25 मिनट बराबर 35 मिनट। उन्हें दोनों सवारियों पर 35 मिनट लगे। दोनों सवारियों पर उन्होंने कुल कितने पैसे खर्च किए? 20 रुपए गुणा 2 बराबर 40। उन्होंने विशाल पहिए पर 40 रुपए खर्च किए।
30 रुपए गुणा 2 बराबर 60। उन्होंने ऊंट की सवारी पर 60 रुपए खर्च किए। 40 रुपए जमा 60 रुपए बराबर 100 रुपए। उन्होंने दोनों सवारियों पर कुल 100 रुपए खर्च किए। किन सवारियों पर 20 मिनट से कम समय लगता है? विशाल पहिया और चक्कर देने वाले हिंडोले में 20 मिनट से कम समय लगता है। मीनू और चीनू के कुछ दोस्त विशाल पहिए पर झूलने गए। उन्होंने झूले के लिए कुल 80 रुपए दिए। क्या तुम बता सकते हो कि कितने मित्र झूलने गए थे? विशाल पहिए की टिकट 20 रुपए की है। तो 80 भाग 20 बराबर 4। 4 मित्र विशाल पहिए पर झूलने गए थे। कौन सी सवारी 50 मिनट में 2 चक्कर लगा लेती है? ऊंट की एक सवारी में 25 मिनट लगते हैं। पच्चीस जमा 25 बराबर 50। तो ऊंट 50 मिनट में 2 चक्कर लगा लेता है। किस सवारी पर 2 चक्कर लगाने में 1 घंटा लगता है? हाथी की एक सवारी में 30 मिनट लगते हैं। 30 जमा 30 बराबर 60 मिनट। 60 मिनट बराबर 1 घंटा। तो हाथी की सवारी 2 चक्कर लगाने में 1 घंटा लेती है। अच्छा दोस्तों, फिर मिलेंगे। अलविदा दोस्तों।